जब विक्रांत अपनी पूरी फैमिली के साथ उस सुनसान और डरावनी सी जगह पर पहुंचता है, वहां का माहौल बिल्कुल खामोश लेकिन रहस्यों से भरा हुआ होता है। हवाओं की सनसनाहट, जली हुई मशालों की हल्की हल्की रोशनी और चारों तरफ फैला सन्नाटा इस पूरे माहौल को और भी डरावना बना देता है। अचानक विक्रांत की नज़र जमीन पर पड़ती है, जहां दादा की निढाल लाश पड़ी होती है। दादा, जिनका पूरा परिवार सहारा था, अब खामोश और निर्जीव पड़े थे। विक्रांत के कदम ठिठक जाते हैं और पूरी फैमिली दहशत में इधर उधर देखने लगती है। इसी बीच ऐश्वर्या और मल्ला वहां मौजूद होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छिपी होती है, लेकिन साथ ही दोनों के हाव भाव में चालाकी और चाल का असर भी साफ झलकता है। सच्चाई ये थी कि ऐश्वर्या और मल्ला ने मिलकर दादा की जान ले ली थी। लेकिन जैसे ही विक्रांत पास आता है, मन्नत घबराई हुई हालत में उसके पास दौड़कर आती है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, आंखों में आंसू और होंठ कांप रहे थे। वह बुरी तरह से डरते हुए विक्रांत से कहती है, विक्रांत, मेरी बात सुनो। ये सब ऐश्वर्या और मल्ला का किया हुआ है। उन्होंने मिलकर दादा को मारा है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। लेकिन जैसे ही मन्नत सच बताने की कोशिश करती है, वहीं मल्ला अपनी सबसे बड़ी चाल चल देती है। वह तुरंत विक्रांत के गले लग जाती है और जोर जोर से फूट फूट कर रोने का नाटक करती है। उसके आंसुओं का सैलाब और दर्द भरी आवाज़ पूरे माहौल को बदल देती है। मल्ला बिखरे हुए बालों और कांपती आवाज़ में बोलती है, विक्रांत, तुम देर से आए। वरुण ने दादाजी को मार डाला। और इस सब में मन्नत भी शामिल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मन्नत ऐसा कर सकती है। फैमिली के लोग, जो पहले ही हैरान और सदमे में थे, मल्ला की बात सुनकर और भी उलझ जाते हैं। विक्रांत एक पल को चौंक जाता है। उसके दिल और दिमाग के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसकी आंखों में मन्नत का डरा सहमा मासूम चेहरा है, और दूसरी तरफ मल्ला के छलकते आंसू और दर्द भरे आरोप। आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और भी गहराता है। मन्नत अपनी पूरी ताकत से सच बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह बार बार विक्रांत की आंखों में देखती है, मानो उससे मदद की भीख मांग रही हो, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाती। तभी अचानक वहां दादी आती हैं। उनके चेहरे पर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा होता है। उन्होंने जैसे ही दादा की लाश देखी, उनका पूरा विश्वास टूट जाता है और गुस्से में वह सीधे मन्नत पर टूट पड़ती हैं। दादी का दर्द उनके गुस्से में बदल जाता है। वे चिल्लाती हैं, तूने ही मारा है मेरे दादा को। तू ही इस बर्बादी की जड़ है मन्नत। इसके बाद दादी पूरी ताकत से मन्नत का गला दबाने लगती हैं। मन्नत की आंखें बाहर निकलने लगती हैं, उसकी सांसें टूटने लगती हैं। पूरा परिवार चिल्लाता है। विक्रांत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दादी की पकड़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि मन्नत की हालत खराब होने लगती है। इस पूरे सीन में बैकग्राउंड में दर्द भरा म्यूजिक गूंजता है, जो माहौल को और भी दिल दहला देने वाला बना देता है। इसी बीच एक और धमाका होता है। वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के कदमों की आहट सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पुलिस तुरंत हालात पर काबू पाने की कोशिश करती है। विक्रांत, जो अब तक दिमागी उथल-पुथल में था, एक बड़ा फैसला लेता है। वह मन्नत को छोड़ देता है और वरुण को पकड़वा देता है। पुलिस तुरंत वरुण को हथकड़ी डालकर अरेस्ट कर लेती है। वरुण बार बार चीख चीख कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, ये सब मल्ला और ऐश्वर्या का खेल है। लेकिन पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। विक्रांत के चेहरे पर बेबसी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण नजर आता है। वह खुद नहीं समझ पा रहा होता कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। दादी को पूरा यकीन हो जाता है कि मन्नत ही दादा की मौत की असली गुनहगार है। उनके दिल में मन्नत के लिए नफरत और गहरी हो जाती है। गुस्से में अंधी हुई दादी दोबारा मन्नत पर हमला कर देती हैं। वह मन्नत को धक्का देती हैं, जिससे मन्नत जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर जोर से फर्श पर लगता है और खून बहने लगता है। पूरा परिवार चीख पड़ता है। विक्रांत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह मन्नत की तरफ दौड़ता है, लेकिन ऐश्वर्या और मल्ला चालाकी से माहौल को और उलझा देते हैं। ऐश्वर्या रोते हुए विक्रांत से कहती है, देखा विक्रांत, कैसी औरत है ये। पहले दादा को मारा और अब पूरा घर बर्बाद करने पर तुली है। लेकिन मन्नत,
जो जमीन पर गिरकर घायल पड़ी होती है, आखिरी सांसों में भी अपनी आंखों से सच कहने की कोशिश करती है। उसकी नज़रों में दर्द, प्यार और मासूमियत झलक रही होती है। वह अपने कांपते हाथों से विक्रांत की तरफ बढ़ती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। इसी दौरान कैमरा धीरे धीरे ऐश्वर्या और मल्ला के चेहरों पर फोकस करता है। उनके होंठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान तैर जाती है, जो साफ बता देती है कि असली गुनाहगार वही दोनों हैं। लेकिन पूरा परिवार उस सच से अभी भी अनजान है। अब आगे की कहानी में ट्विस्ट और भी खतरनाक होने वाला है। पुलिस केस, परिवार की टूटती हुई डोर, दादी का मन्नत पर बढ़ता हुआ शक और विक्रांत का अंदर ही अंदर टूटना, सब मिलकर इस कहानी को और रोमांचक बना देंगे। मन्नत का हर आंसू, हर सांस और हर दर्द अब इस बात की गवाही देगा कि उसके खिलाफ रचा गया यह खेल कितना खतरनाक है। और सवाल ये है, क्या विक्रांत सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या मन्नत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी?